बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच लाया हूँ। मैंने बताया था कि आपका KBS की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आपको चलाऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है और पढ़ना है। और तो लगातार जिस तरीके मैं आप क्लास में बताऊंगा इस तरीके आपको पढ़ना है। आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, बस आपको मेरे बताए हुए चीज़ को बस थोड़ा सा नोट्स बनाना है और पढ़ना है। देखिए, आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा क्लास, आप वही नोट्स को जो है रिवीजन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। और जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आपका चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब जुड़ेंगे तब हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा और चीज़ें आपके बेहतरीन आपके बीच होगा। आप मत सोचिए कि छोटा चैनल है कि आपके लिए देखिए, चीज़ें ये होती है कि कभी कभी अच्छा चीज़ आना चाहिए, बस यही है कि आपको बेहतर मिले और बेहतर मैं दूंगा, बस इतना जान लीजिए। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा इसके लिए। जैसे मैं बताया कि आपको NCERT को फॉलो करूँगा। NCERT हम लोग पढ़ना क्या है, 5 से लेकर 8 तक पढ़ा मैं 9 तक पढ़ाऊँगा आपको, 5 से लेकर 9 तक पढ़ाऊँगा NCERT को। और जैसे मैंने आपको दिया सिलेबस में दिया है कि आपके सिलेबस में कि संख्या में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या देने का मतलब होता है कि संख्या, सारी संख्या के बारे में जानना, किस तरह क्या क्या संख्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी बेसिक। आज आपकी क्लास जो है बेसिक में बताऊंगा। बेसिक बताने का पर्पज़ ये रहेगा आपके बीच कि ये संख्या पद्धति के अंकों का मान, जैसे मैंने बोर्ड पे दिया है KBS के लिए कि अंकों का मान जाने कि अंकों का मान क्या होता है। देखिए, अंकों का मान में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो हम चीज़ें जानते हैं कि होता क्या है, किस तरीके क्या क्या अंक की परिभाषा क्या होगी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको जुड़े रहना है और करना है बेहतर तरीके से। और ये चीज़ें बताऊंगा आपको नोट्स बना लेना है और बस नोट्स बना के वही रिवीजन करना है। और मैं आपको क्लास बेसिक दूंगा, आपको जो परिभाषाएँ होंगे उनकी जो है आप कंसेप्ट करेंगे, मतलब कभी कभी कंसेप्ट पूछ लेता है, ये चीज़ें आपको दूंगा, बस इतना जानिए आप। अब आपको बेहतर करना है, इतना जानिए। और जिनको मैथ नहीं आते मैं सिखा कर छोड़ूंगा और अच्छा मार्क्स लाना भी सिखाऊंगा, किस तरीके लाना है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी हम ट्रिक बताएंगे, जहाँ ज़रूरत आपकी होगी कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, जो है बेसिक चीज़ से बताएंगे, ठीक है, कंसेप्ट के अनुसार। अब आते हैं सीधे इस पे अंकों के मान। देखिए, संख्या पद्धति में अंकों के मान पढ़ना है। पहले हम जानेंगे अंक क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और जैसे प्लेस वैल्यू जो होते हैं करेंगे, मतलब वास्तविक मान, एक्चुअल मान जो है, और स्थानीय मान, ये चीज़ें होती है जिसमें हम जानेंगे क्या क्या होता है, किस तरीके होता है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। और आप थोड़ा आज संख्या को पहचानेंगे, संख्या क्या क्या होती है, किस किस तरीके कुछ पूछते हैं, ये बताएंगे आपकी पहली क्लास है, ठीक है। आते हैं वास्तविक संख्या जिसे हम जानते हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो हम जाति मान और अंकीय मान, शुद्ध मान के नाम से जानते हैं। इसे आप जाने होंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के नाम से सुना होगा। और देखिए, CBSE बोर्ड क्या करता है ना, कि हमें जो है अपने लैंग्वेज में उलझाता है। कभी वास्तविक मान पूछ लेगा, कभी जातीय मान पूछ लेगा, कभी अंकित मान पूछ लेगा, कभी अंकीय मान पूछ लेगा, फिर जो है शुद्ध मान पूछ लेगा, इस तरीके पूछता है। और हम लोग पहले जानेंगे वास्तविक मान होता क्या है। वास्तविक मान में जो हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं, जिसको जो हम एक्चुअल वैल्यू और जो है फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब वास्तविक मान होता क्या है, वे मान जो कभी नहीं बदलता है और किसी भी संख्या में अपने स्थान पे स्थिर होता है, उसे वास्तविक मान कहते हैं। आप इतना जान लीजिए। जैसे 8,972 पूछ लिया कि 9 का वास्तविक मान क्या है, या जातीय मान, अंकीय मान, तो 9 ही होगा। 7 का पूछ लिया 7 होगा, 2 का पूछ लिया 2 होगा, 8 का पूछ लिया, कहने का मतलब अपने स्थान पर स्थिर होता है। ये हमारा जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू
शुद्ध मान एक्चुअल वैल्यू जो नाम से जानते हैं आप उस नाम जानेंगे, ठीक है, मैंने बताया है। ये चीज़ें होती है करने का मतलब अपने स्थान पे स्थिर होगा। फिर आते हैं, देखिए चीज़ें आपको टच करना है, बेसिक बताने का मतलब ये होता है कि आपको जो है टच करते जाते हैं। कभी कभी बेसिक सवाल पूछ देगा तो आपको जो है पढ़े होते नहीं, कन्फ्यूज होते हैं, इसी कन्फ्यूजन के लिए क्लियर करने के लिए ये चीज़ें लाया हूँ। स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसे प्लेस वैल्यू के रूप में जानते हैं, प्लेस वैल्यू के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए 8,972 चीज़ें हैं। अब पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान तो यही रहेगा, क्योंकि कभी देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि वास्तविक मान में क्या होता है, जो जाति मान देखिए जो चीज़ें कॉमन, एक चीज़ें इसमें कॉमन होती है, जाति मान में और जाति मान में, स्थानीय मान में जो इकाई अंक होते हैं अपनी जगह स्थिर होते हैं, इकाई अंक स्थिर होते हैं। देखिए ये पूछ सकता है आपको कि जाति मान और इकाई अंक में जो है जाति मान और जो है स्थानीय मान में कौन सी संख्या स्थिर होती है, इस तरीके पूछ सकती है। तो आप इकाई अंक जो है कहेंगे स्थिर होती है। इसके अगर पूछ लिया, अब इसका अगर पूछ ले रहा है, आप बचपन में पढ़े होंगे ये चीज़ें, आप जान लीजिए 70, 2, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 से सैकड़ा मतलब 100, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें में देखिए बताने का पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ा सा दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000, 1000 आप ये समझिएगा। देखिए आप डायरेक्ट इस तरीके इससे कर सकते हैं, तो आपको बताने के लिए 2, 70, 900, 8000, ठीक है, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब आते हैं सीधे कि किस तरीके क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्या होता है हम बता देंगे आपको। बस आपको देखिए करना क्या, ये मत समझिए कि छोटा चैनल है कि आप देखिए, फ़र्क ये पड़ता है कि आपको कहाँ समझ में आता है और किस तरीके करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत चीज़ें लोग होते हैं कि कहेंगे कि बड़े जगह, देखिए ज़रूरी है कि आपको सही जहाँ मिले और जिस तरीके मिले, करने का मतलब ये है फिर फ्री में चीज़ें आपको मिल रही है, बस आपको समझना है। जैसे मान लीजिए, हाँ नोट में चीज़ें ज़रूर देखिएगा, नोट में कि जाति मान, नोट में लिख लीजिएगा, जाति मान और स्थानीय मान का इकाई अंक स्थिर होता है, एक जगह होता है, इतना है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, मैंने बताया कि हाँ मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहीं कभी कभी इस रूप में देता है, कहता है कि इनके जो है इनके स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताएगा, स्थानीय मान और जो है जाति मान का जो है योग बताएगा, उसके गुणनखंड बताएंगे, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब इस रूप में भी लिखते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब आते हैं 1, 2, 3, 4, 20,000, 3,000, 400, 50, 6। अब इसको हम जोड़ेंगे कि तो हमारा संख्या यही आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके आएगा। अब यही पूछ लेता है, देखिए ये तो स्थानीय मान हो गया, इस तरीके होता है। और जाति मान का वही जाति मान जो है इसका अंकीय मान 1 होता है, स्थिर होता है, 2 बताया नहीं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब यही पूछ लेता है कि आपको जो है 5 का
स्थानीय मान 50 है और 5 का जाति मान 5 है, कह देगा अंतर निकालो। अंतर निकालने के लिए आप 45 आ जाएगा। यही कर दिया आपको जो है 4 करने का मतलब चार स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 4 का अंकीय मान का योग निकालो। 400 अंकीय मान ये हो गया और जाति मान जो है अंकीय मान ये हो गया और स्थानीय मान 400 होगा, तो 404 चीज़ें इस तरीके रहेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं किस तरीके क्या करता है। देखिए चीज़ें ये है कि सोचते हैं कि आपको बस हर जगह टच कर दें, थोड़ा सा बेसिक बताने का पर्पज यही था। हाँ देखिए, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, किस तरीके क्या पूछता है। 72,936 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान और अंकीय मानों का योग, जैसे मैंने बताया अभी ना, अंकित मानों का योग। ठीक है, योग। अब यही पूछ लिया, मैंने बताया कि जो है 9 का स्थानीय मान, अंकीय मान। स्थानीय मान तो उसका जो है 9, 1, 2, 2 0, 900। अब यही पूछ लिया जाति मान, अंकीय मान, जाति मान, जैसे आपको भ्रमित करता है तो आप 9 होगा, तब इसमें घटा दीजिए। अंतर पूछा है इसका, नहीं योग है, योग करेंगे, जोड़ कर देंगे तो आपका 909 हो जाएगा। यहीं आपको जो है पूछ लिया 2 का अंकीय मान, स्थानीय मान का अंतर, तो कितना है। स्थानीय मान हो गया आपका, स्थानीय मान। आप पूछ लिया आपका 2 का जाति मान, 2 का जाति मान 2 ही होगा, स्थिर होता है। ठीक है, अब इसका जो है अंतर निकालने के लिए कर दिया, तो आप अंतर होगा 1998। आप इस तरीके, अब यहीं पूछ लेता है, और रुकिए और लेते हैं आपको समझाने के लिए। चीज़ें देखिए किस तरीके क्वेश्चन बनाता है, अभी बताऊंगा, बस आप टच करते रहिए। हाँ 25,967, यही ना, हाँ 25,967। अब कह दिया 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, और 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ओके, हाँ 25,967 है, तो 5 का स्थानीय मान और 6 का शुद्ध मान का अंतर योग लिख दे, पहले योग निकालें, योग है। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान कर रहा, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 3 0। ठीक है, अब इसके पूछ लिया 6 का शुद्ध मान या जाति मान, अंकीय मान, मैंने देखे नोट किया, या वास्तविक मान, फेस वैल्यू, जो मतलब फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जैसे तो इसमें क्या होगा, 6 होगा। अब इसे योग करने के लिए कह रहा, तो योग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ना है, तो 5,006 हमारा योग आएगा। अब यही कर दिया
यहीं कह दिया आपको गुणा, गुणा करने के लिए कह दिया, दोनों के लिए गुणा करने के लिए कह दिया। तो गुणा करने के लिए करना क्या है, 5 छक 30, 5 छक 30, 30, 1 2 3, 30,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके। अगर यहीं कह दिया आपको घटाव करने के लिए कह दिया तो आप इसमें 5 6 घटा दें, मतलब जाति मान के करेंगे, मतलब जो शुद्ध मान जाति मान होती है स्थिर होता है, और स्थानीय मान होता है कि जितने अंक देखिए, जैसे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ इस तरीके होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट बताने की कोशिश करते हैं चीज़ें। तो मान लीजिए सीधा सीधा था जो है, पूछता है डेसिमल में, पूछता है डेसिमल में। हाँ एक चीज़ और देखिए, पूछता है, हाँ एक चीज़ और, 24 24 24 24। अब पूछ लिया 2 का स्थानीय मान का योग, 2 का स्थानीय मान का योग, 2 का स्थानीय मान का योग, 2 का स्थानीय मान 20, 2000, 1 2 3, 2000 रहेगा ना, इसमें हम जोड़ेंगे 2000, इस आ जाएगा। अब यहीं कह दिया आपको गुणा करने के लिए कह दिया, योग का जगह गुणा करने के लिए कह दिया आपको, तो यहीं से गुणा कर लीजिए। घटाव करने के लिए कह दिया तो यहीं से घटाव कर लीजिए आप। ठीक है, और अगर यहीं कह दिया आपको जो है, बस यहीं आपको हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा, हाँ ये कह दिया अंकी मान कर दिया, तो अंकी मान के अगर स्थानीय मान करता है इस तरीके। अब आते हैं नेक्स्ट 10 डेसिमल पे। डेसिमल पे, हाँ मैंने एक चीज़ और आपको भूल गए, कभी कभी देता है, कभी कभी देता है क्या कि 6,251, 6,500, हाँ 6,521, 6,521 प्लस 5,000 और 5,621, 5,621, 21 में 5 का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। आप इसमें कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, आता ही होगा, लेकिन चीज़ें आपको देखिए टच करने का मतलब, पहली क्लास थी तो आपको बेसिक बताना, टच करना हम आपको बताएंगे, बेसिक बताएंगे। अब यहीं पूछ लिया आपको, पूछ लिया 6,251, 5 का स्थानीय मान 50, यहीं पूछ लिया आपको 6,521, 5 का स्थानीय मान 500। अब यहीं पूछ लिया 5,621, यहीं 5 का स्थानीय मान पूछ लिया 5,000। आप कह दिए योग, ये सब योग जो कर दीजिए, 0 हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से कहने का मतलब 5,550 इस तरीके। अब आते हैं डेसिमल पे, चीज़ें आपको बताना था डेसिमल पे क्या है। डेसिमल पे, हाँ आप थोड़ा सा जानिएगा, संख्याओं 1362.05
में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान। लेवल देखिए उठा रहे हैं इस तरीके। आपको करना क्या है, हर चीज़ बताएंगे बेसिक। 5 का स्थानीय मान। एक बार यूपी टेट में पूछा था इस तरीके क्वेश्चन देके कि 5 मतलब इस तरीके लिख के और ऑप्शन में दे दिया था 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1, 1/1 क्या, एक नॉन ऑफ दिस कर लीजिए। हाँ, इसमें से कोई नहीं, मान लो 3 ऑप्शन। अब दे दिया कि आपका 5 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान में किसके बराबर है, लिख दिया किसके बराबर है, किसके बराबर है, 5 किसके बराबर है। तो इसमें करना क्या है, देखिए लिखा था इसमें सवा ऐसे सवा हजरावा चौथा भाग करे किसके बराबर है। तो आप सवा भाग देखिए इस तरीके, दशमलव से जितनी संख्या हो उतना हम जीरो लगाएंगे। 1 2, यहाँ 1 लिख के 1 2 समझिए। अब यही पूछता है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब हम आपको बताएं किस तरीके क्या करना है, समझना आपको। ओके, ये हम चीज़ें आपको थोड़ा सा यहीं से 5 हटा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बेसिक इसको बताएंगे। तो जिस तरीके पूछा था क्वेश्चन में बताया किस तरीके पूछा था। मान लीजिए इसे हम 500, देखिए चीज़ें आपको होती है कि आपको बेसिक चीज़ें बताया जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से। दशमलव की इतनी वाली संख्या हम आपको जिस तरीके स्थानीय मान लिखते हैं इस तरीके रहेगा आपको 2 60, हाँ 60 300 1000। अब इधर वाली संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो लगता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं कह दिया आपको, यहीं कह दिया आपको जो है, हम इसे दर्शाएंगे किस तरीके दर्शाएंगे, देखिए दर्शाएंगे किस तरीके 5/10, 4/100, 2/1000। मैंने बताया ना कि सवा भाग जो है यही देखिए यही है सवा भाग। इसमें दिया था सवा का चौथा भाग है, सवा भाग है, हजरावा भाग है कि दसवां भाग है, इस तरीके दिया था इस पर क्वेश्चन में, ऐसा कुछ समथिंग दिया था। आप इस तरीके करेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, हाँ ऐसा था ना, ऐसा था, इसे लिख सकते हैं 0.5, हाँ ऐसे। अब इसे लिख सकते हैं कहीं से कर, चाहे 4 ही रखते चलो, लेकिन आपको समझ नहीं दिया। 4 सवा 6 या 6 होगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम 0.06, इसे लिख सकते हैं हम 0.002, हम इस रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा अब मज़ा आएगा आपको बताने का पर्पज। हाँ, अब यहीं आपको पूछ लेता है कि डेसिमल दे के, देखिए डेसिमल दे के पूछ लेता है कि जाति मान स्थानीय मान का अंतर सेम वही है, जोड़ घटाना गुणा करना है, बस जैसे मैंने बताया है आपको टच करके ऐसे। बस आपको चीज़ें थोड़ा सा बनना है करेंगे, मतलब आप इसको समझिए ऐसा कुछ है, ऐसा है सब। अब आते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और अगर ना समझ में आए तो चीज़ें जान लीजिए आपको। जैसे 0.4 2 3 1 दिया है, ना समझ में आ रहा है आपको, नहीं कर पा रहे आप,
हाँ दशमलव है, दशमलव है, ठीक है। अब कह दिया कि 3 का निकालिए, आप समझ नहीं पाए कितना जीरो लगाना है, तो आप कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 3 का है, 3 1 2 3, एक लिख के 1 2 3 चीज़ें। अब इसको अगर उतारना, इसको आप भाग देंगे तो आपका होगा 0.003, इस तरीके आएगा, ठीक है। यहीं से काउंट कर लीजिए, जितना रहेगा इतना जीरो लग जाएगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा। अब इसके बाद इस तरीके से संख्या बना लेना है, ठीक है। अब भाग देंगे इतना आ जाएगा। आपको टिक थोड़ा सा बता दिए, मतलब किस तरीके करना है, इतना आसान, मतलब करने का मतलब आप समझिए कि आपको आसान बताने का थोड़ा सा। अब आते हैं हाँ, क्वेश्चन इस तरीके बनाता है। देखिए 2354.763 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर, आप अंतर, ठीक है। इंग्लिश में भी यही रहेगा यार, खाली बस लैंग्वेज चेंज होती है, तो बस न जानिए वो, लेकिन सवाल वैसे ही लगेगा, आपके क्वेश्चन वैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। पूछ लिया तो आप सीधे से जानिए, 5 और 6 दे दिया, तो 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा हमारा 50 दशमलव की इधर मैंने बताया हूँ, और दिया 6 का, और 6 का स्थानीय मान अगर हमको समझ नहीं आ रहा करना क्या, मैंने बताया कि दशमलव, हाँ दशमलव, इसके बाद लिखेंगे कितने 1 2 1 2 दशमलव बताया, मैंने बताया कि 1 2 जितना संख्या रहेगी उतना बार जीरो लगा के चलेगा, इतना हो जाएगा। आप दे दिए दोनों का अंतर निकालने के लिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करना है, अंतर निकालने के लिए दशमलव है, उसके बाद 0। आप जब अंतर निकालेंगे, घटाने के लिए अंतर निकालें मतलब घटाना, हाँ घटाना, घटाने के लिए क्या करेंगे 4 9 9 49.94, इतना आएगा। आते हैं, अंतर जान गए, अब क्या जानना है आपको, आज इतना है, कल से हम संख्या बताएंगे कि क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या, क्या होती है संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, चीज़ें मैं बताऊंगा, हाँ पूर्णांक क्या होती है बताऊंगा। हाँ पूछ लेता है, देखिए चीज़ें धीरे धीरे ऊपर उठाना है, मैंने बताया ना 0 से 0 लेवल ले जाना है, इस तरीके पूछ लेता है आपको 700 हाँ 76.530, हाँ 530 में 6 और 3 का, 6 और 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का 6 का स्थानीय मान 6 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जाति मान हो या चाहे स्थानीय मान हो तो उसका जो है इकाई अंक स्थिर होता है, नोट मैंने बताया था कि आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 3 आते हैं, 3 ने बताया था कि इसमें क्या होता है
0 3। अगर गुणनफल के लिए कहता है तो इससे गुणा कर दीजिए। आप इस तरीके भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा था आप आपको बताएं कि आप इस तरीके भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3/100 कर लीजिए। आप डायरेक्ट इस तरीके भी कर सकते हैं। 6 18, 18/100 और 0.018। इस तरीके भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दशमलव से। 3 दशमलव से 6 18, 6 18 0.18। इस तरीके भी कर सकते हैं। हाँ, अब यहीं पूछता है, एक चीज़ और पूछता है आपको। देखिए बहुत तो हम लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, आप समझिए खाली बस। पूछ लेता है कि छोटा संख्या बड़ा संख्या कह देगा कि 4 अंकों का, अंकों का सबसे छोटी संख्या 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या और 1 अंकों का सबसे छोटी संख्या। आप इतना जानिए, अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहती है, अब यहीं कह लिए बड़ा, यहीं कह दे रहा बड़ा, ठीक है। बड़ा लिख दिया, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या, हाँ संख्या, 3 अंक की समथिंग, 2 अंकों का 1 अंकों का। अंकों का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 1000 होता है, और 3 अंकों का 100 होता है, 2 अंकों का 10 होता है, 1 अंकों का 11 होता है। इस तरीके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 9 अगर यहीं कह दिया 5 अंकों का, तो 5 अंकों के इसमें एक बढ़ जाएगा, करने का मतलब 9 एक बढ़ जाएगा, इसे प्लस करते चले जाएंगे। अगर इंग्लिश में 1 0 घटाते चले जाएंगे, छोटी संख्या। अब यहीं पूछ लेते आपको, क्वेश्चन पूछता किस तरीके है, हाँ बताएं आपको, अच्छा यहीं बता दे रहे। पूछ लिया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को योग करिए। तो इसमें क्या करना, 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने बताया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 एक बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बस आप यहाँ से 99 100 कर दो, 9 हो जाएगा। योग करने के लिए कहता है तो, घटाव करने के लिए क्या कहता है, आप घटा दो, और अगर जोड़ने के लिए कहता है जोड़ दो, गुणा करने के लिए कहता है गुणा कर दो, इस तरीके करना है बस। हाँ ये चीज़ और आपको थोड़ा सा एक लास्ट और है, सीटेट में पूछता है क्वेश्चन, बहुत पूछता है।
अभी देखिए क्लास चलेगी, बताएंगे इसमें थोड़ा थोड़ा कहानी हमको आगे लगेगा, बेसिक बताएंगे आपको। पूछता है 4 3 2 1 में सबसे छोटी संख्या, हाँ, और सबसे बड़ी संख्या, हम बोल भी रहे हैं, अगर उसमें लिखने में कोई दिक्कत होती तो, संख्या में अंतर। सबसे बड़ी संख्या यही हो गई, सबसे छोटी संख्या कहेगी तो 1 2 3 4, इसका अंतर निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। अंतर क्या होगा? 11 7 4 11, 1 8 3 11, 2 0 3, अंतर आ जाएगा। अब यही कर दिया, आपको योग करने के लिए कर देता है। अगर योग करने के लिए कर दे रहा है 4 3 2 1, सीधे पूछा जाता क्वेश्चन है 2 3 4 5 5 5 5, योग हो गया। अब यही कह देता है आपको, एक चीज़ और कह देता है कि आप इसमें जो है ऐसे डॉट डॉट देके केबीएस में डॉट डॉट दे देगा, ऐसे 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 करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए। और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे पहले इसके जो है बड़े अंक, हाँ, बड़े अंक 2 ही कर देते हैं, सबसे बड़े संख्या बड़े अंक, फिर 2 1, अब इसे जोड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 3 4 3 7, इस तरीके बनेगी। ठीक है, नहीं तो इससे एक तरीका और है, हम आपको बताएं। चलिए अब अगली क्लास में बताएंगे आपको, यहीं समाप्त करते हैं आपकी क्लास, और नेक्स्ट क्लास सब वेट कीजिएगा, आपको क्लास मिलेगी। अभी थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है क्योंकि चीज़ें इस तरीके हैं, थोड़ा सा हम बताएं कि हफ्ते में आपको 3 दिन चलना है, तो अगले सोमवार से आप क्लास कंटिन्यू जो है 1 दिन अंतर मिलेगा और 2 दिन रीजनिंग मिलेगी आपको बेहतरीन तरीके, बस आपको लगे रहना है। अब मैंने बताया था कि इसमें 4000 क्वेश्चन के जो हिमांशी मैम की आती हैं क्वेश्चन जो है शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान का, हम उसके डेली 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, डेली में टाइम बता दूंगा किस तरह क्या करना है, बस। और बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।